अस्सलामुअलैकुम। मैं अज़ीम चिप्स वाला आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत प्यार आप लोगों ने दिया, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे इन दिनों में मिला, जो कि मेरी सोच से भी बढ़ के था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सवाल किया गया कि अज़ीम भाई, आप मुझे बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपकी जर्नी क्या थी, किस तरह आपने काम स्टार्ट किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो सोचा मैंने कि कमेंट्स या फ़ोन पर बताने की बजाय इसकी एक वीडियो अलग से बना दूँ। जर्नी मेरी कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं बिलोंग करता हूँ फैसलाबाद से। मैं रावलपिंडी में जैसे आया, मैट्रिक करने के बाद यहाँ पर आ गया, तो मैंने जो है एक फैक्ट्री में जॉब की, जिनको एक आदमी की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी मेरी ज़िद पे उन्होंने मुझे रख लिया। और मेरी फ़र्स्ट सैलरी जो थी वो 1100 रुपये थी, मंथली सैलरी, जो कि उनको आदमी नहीं चाहिए था, मगर मुझे क्योंकि उन्होंने वैसे ही रख लिया मेरी ज़िद की वजह से कि मैंने सर काम करना है, मैंने सीखना है, तो उसने इसके लिए रख लिया मुझे। मैंने वहाँ पर 1.5 साल काम किया। इस दौरान मैंने अपना आई.कॉम बी.कॉम भी कंप्लीट किया इसी दौरान। फिर इसके अलावा भी और भी काम किए। बाद में फिर क्योंकि बाहर जाने का बहुत ज़्यादा भूत सवार था दिल में थी कि बाहर इंसान जाए तो बहुत पैसा कमाता है, तो फिर मैं बाहर चला गया। बाहर मैंने तकरीबन 3 से 4 साल तक टैक्सी चलाई सऊदी अरेबिया में। उसके बाद पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद मैंने जो है एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया घर से। वो बिज़नेस था चिप्स का बिज़नेस। मैं हाथों से कटिंग करता था, हाथों से आलू छीलता था, तो वो कभी जल जाती थी, कभी कुछ हो जाती थी। इस प्रोसेस में मुझे तकरीबन जो है तकरीबन 3 से 4 माह लगे एक प्रॉपर चीज़ समझने में कि ये जलती क्यों है, बुझती क्यों है, कच्ची क्यों रह जाती है या पकती क्यों नहीं है। 3 से 4 माह के बाद जबकि मैं इस चीज़ पे पहुंच गया कि मैं एक अच्छी चिप्स बना सकूं, और उसको फिर मैंने पैकेजिंग की तरफ लेके जाना था। पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा सर्वे किया, बाहर गया, इधर उधर देखा कि कैसी पैकेजिंग से है। तो उस टाइम ये ट्रांसपेरेंट का सिस्टम ही नहीं था। मैंने कभी किसी को ट्रांसपेरेंट में करते हुए देखा नहीं था। पैकिंग में देखा था जिस तरह लेस होती है, सुपर क्रिप्स है, करलीज है, इनको देखा। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने फिर इंट्रोड्यूस करवानी शुरू की इसको ट्रांसपेरेंट पैकिंग में। ट्रांसपेरेंट पैकिंग में मैंने फर्स्ट टाइम 12 पैकेट बनाए और एक बेकरी पर लेकर गया, जिन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिए। तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट किए, सेल हो गई। उन 12 पीसेस को बनाने के लिए मुझे 7 घंटे लगे, दिन के 7 घंटे पूरे प्रोसेस में। फिर उसको लेके उन्होंने डिमांड दी कि आप 12 की बजाय हमें 24 पीस दें। तो अगले दिन फिर 24 बनाए, जिसमें मुझे 2 दिन लगे पूरे। तो इस तरह करते करते फिर मैंने थोड़ा आगे फॉरवर्ड देखना शुरू किया। एक कटर ले लिया, फिर पैकेजिंग करनी शुरू कर दी ज़्यादा, फिर मैंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले ली, बड़ा बर्नर ले लिया। पहले मैं चूल्हे पे करता था, किचन वाले पे। तो इसको करते करते ये मैंने बिज़नेस जो है ये तकरीबन कह लें कि 5 किलो आलू लिए थे और 1 किलो शॉपिंग बैग लिया था। सीलिंग में करता था मोमबत्ती से और शॉपर में डाल के मैं दे देता था। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट तकरीबन जो थी वो
लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये थी। उसके बाद मैंने 35 हज़ार रुपये ख़रीदे, कटर लिया और एक कढ़ाई ली, बर्नर लिया। वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई जो कि एक ज़्यादा लेवल की थी। 2 से 3 हज़ार से स्टार्ट किया, फिर 35 हज़ार से। तो इस टाइम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 बोरी आलू जो हैं, जिसमें एक बोरी में 90 kg आलू होते हैं। तो फिर मुझे ये चिप्स का काम करते हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके थे और मेरी मार्केट में भी थी बातचीत, लोग मुझे जानते थे। फिर मैंने पॉपकॉर्न को लाने का सोचा। उसको भी एक बड़े लेवल पे नहीं सोचा, उसको एक घर से स्टार्ट किया। घर में पॉपकॉर्न बनाए, उसको सॉल्टी पॉपकॉर्न फर्स्ट टाइम बनाए, उसको पैक किया। उसको पैक करके मैं मार्केट में लेके गया कि चिप्स के साथ हमारी ये भी प्रोडक्ट होती है। तो उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि एक कॉटन भेज दीजिएगा, बेच के देखेंगे, अगर बिक गए तो हम आपको नेक्स्ट ऑर्डर देंगे। तो इस तरह करते करते फिर पॉपकॉर्न भी मेरा साथ चल पड़ा। निम्को मैं चिप्स के साथ थोड़ी बहुत करता था, वो भी फिर चल पड़ी। ड्राई फ्रूट हम ज़्यादातर सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में इतना नहीं करते। गर्मियों में हम ज़्यादा चिप्स और निम्को करते हैं। पॉपकॉर्न की भी गर्मियों में वैल्यू कम हो जाती है, स्टॉक भी नहीं रखते, हम फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश जो है लेके चले जाते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने पैकेजिंग का पूछा था, मैं अभी भी पंच सीलर से पैकिंग करता हूँ। पंच सीलर का मैं, क्योंकि मेरे इरादा है कि नेक्स्ट वीडियोस जो आएँ उसमें आपको मैं पैकिंग करके भी बताऊँ मैं पैकिंग कैसे करता हूँ। इस वक्त मेरे पास ये मेरी पॉपकॉर्न की पैकिंग है। ये सॉल्टी पॉपकॉर्न हमारे इस टाइम मार्केट में इन है, सॉल्टी और स्वीट। हम ये 2 फ्लेवर बना के मार्केट में भेजते हैं। ये 30 रुपीज़ का सेल होता है। ये हम तकरीबन 24 से लेके 24.5 रुपये का ये हम देते हैं मार्केट में। उनको पर पैकेट पर तकरीबन 6 से 5.5 रुपये बचते हैं। उनका भी अट्रैक्टिव मार्जिन है और हमें भी देते हुए अच्छा लगता है। इसकी दूसरी पैकिंग है एक, वो 50 ग्राम की है। इसमें तकरीबन 35 से 40 ग्राम आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सामने से लेके पीछे तक आपको कोई नॉन पॉपिंग यानी कि जो फुल्ला ना बना हुआ हो दाना नज़र नहीं आएगा। ये क्वालिटी होती है। इस तरह की आप क्वालिटी बनाएंगे तो आपका मार्केट में नाम होगा, ब्रांड होंगे, आपका नाम ही बिकेगा। फिर ये तो हो गए पॉपकॉर्न। अब मैं चिप्स दिखाता हूँ आपको। ये चिप्स की पैकिंग है मेरी। ये चिप्स ये तकरीबन जो है ये 75 ग्रामेज की चिप्स है। ये 50 की सेल होती है यहाँ पर। और ये स्पाइसी फ्लेवर है, स्पाइसी फ्लेवर ऊपर लिखा भी हुआ है। स्पाइसी फ्लेवर हम बनाते हैं। और ये चिप्स हो गई। ये हमारा बारबेक्यू फ्लेवर है। ये देखें, ये हमने ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है बारबेक्यू का, अगर आपको नज़र आ रहा हो। तो ये हमारा बारबेक्यू फ्लेवर है। ये भी सेम ग्रामेज है, सेम प्राइस है, 50 का सेल होता है। हम मार्केट में 42 रुपीज़ का देते हैं। ये हमारा सॉल्टी फ्लेवर है, सॉल्टी फ्लेवर है। ये भी सेम ग्रामेज है, सेम सब कुछ है। इसके अलावा निम्को है। निम्को हम पैकेजिंग नहीं करते, निम्को हम लूज़ में बेचते हैं। हमारे स्पेसिफिक जो है वो कस्टमर्स लगे हुए हैं। हम क्वालिटी बनाते हैं, ना कि एक लोकल किस्म की निम्को बनाते हैं। फ्रेश ऑयल यूज़ करते हैं। हमारा सबसे जो मेरी कामयाबी का कह लें कि ज़रिया है, जिसको मैं समझता हूँ, क्वांटिटी पे मैं फोकस नहीं करता, मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। मैं कम बेच सकता हूँ, थोड़ा बेच सकता हूँ, मगर मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हम फ्रेश ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे निम्को हो, चाहे पॉपकॉर्न हो, चाहे कोई भी हो। हम फ्रेश ऑयल यूज़ करते हैं, ब्रांड का यूज़ करते हैं, लोकल नहीं करते। अगर आप लोकल करेंगे आपकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी, मगर आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी।
अगर जहाँ पर इसकी एक्सपायरी 25 से 28 दिन है, ये 15 दिन में स्मेल छोड़ना शुरू कर देगी। तो प्रोडक्ट आपके साथ है, आपको कैसे इसको लेके चलना है। ये तो थी मेरी जर्नी की बातें, और मैं पैकेजिंग कौन सी कर रहा हूँ, चिप्स की या पॉपकॉर्न की, और उसमें मार्जिन कितना देता हूँ दुकानदार को या कितना। ये तो हो गई सारी बातें। अब इंशाल्लाह आपको पॉपकॉर्न की तरफ लेके जाएंगे। पॉपकॉर्न एक इजी टास्क है, इजी तरीके से आप बना सकते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट में जितनी भी वीडियोस होंगी वो पॉपकॉर्न की ही बनाऊंगा। आपको 8 से 9 फ्लेवर ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में कोई भी आज तक, मैं शर्तिया कहता हूँ, कोई भी आज तक इंट्रोड्यूस नहीं करवा सका उन फ्लेवर्स को। मैं आपको वो फ्लेवर्स बनाना सिखाऊंगा। तकरीबन 8 से 9 फ्लेवर्स होंगे, बारी बारी उनकी वीडियोस आएंगी, ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे फ्लेवर उसको स्टार्ट कीजिए। और मैं ये मशवरा दूंगा कि छोटे से स्टार्ट कीजिए। मुझे कोई लालच नहीं है, मैंने ना किसी का ब्रांड बिकवाना है, ना मशीन बिकवानी है। जिन यूट्यूबर्स को आप देखते हैं कि 500 लगाओ लाखों कमा लो, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ आप एक हेल्दी अमाउंट कमाने के काबिल हो जाएं, एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, एक आपका अपना छोटा सा काम हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपने ये नहीं कह सकता कि आप 500 लगाएंगे लाखों कमाएंगे, आप 500 लगा के सो जाएंगे तो लाखों कमाएंगे। एक मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़ उन यूट्यूबर्स को फॉलो कीजिए जो आपको प्रैक्टिकल में समझाते हैं, प्रैक्टिकल करके बताते हैं, बना के दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे तो ठीक है। जो लोग सिर्फ बातों के ज़रिए आपको समझाते हैं, वो खुद क्या कर रहे होते हैं ये आपको भी पता है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और मैं उतनी ही ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको समझाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। 7-8 फ्लेवर्स के बाद इंशाल्लाह हम निम्को का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट का स्टार्ट करेंगे, और हम चिप्स का स्टार्ट करेंगे, और बहुत सी दुनिया की ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में है कि मैं वो बिज़नेस करना चाहता था। अगर मैं ये चिप्स और पॉपकॉर्न का ना करता होता तो वो मैं भाइयों के लिए रखूँगा ताकि भाई मेरे बिज़नेस वो कर सकें। इंशाल्लाह जुड़े रहिए साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अपने प्यार मोहब्बत भरे जो कमेंट्स होते हैं वो छोड़ दिया करें, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू देखने के लिए, सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये वतन हमारा है और हमें जान से भी प्यारा है। अल्लाह हाफ़िज़।